Hi everyone. Guys, our film Superstar is coming on this Eid al-Adha. So go and book your tickets online from bookitnow.pk. Now. जितना तुमने मुझे बदनाम किया है उससे बेहतर है मैं शादी कर लूं। भाड़ में गए मेरे ख्वाब। मैंने क्या किया अम्मी? आप ही तो मुझे 3 कपड़ों में बयाना चाहती हैं, बयान दें। मैं और तुम्हारी ताया तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहते हैं और तुम इश्क का सबक पढ़ने बैठ गई। अगर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमारी तरफ से हाँ। जिया, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं अपनी अम्मी को तुम्हारे घर लेकर आ रहा हूँ। चलो वकार, छोड़ जिया को। इस लड़की ने तुम्हें सबके सामने बंदर कहा है। बस तुम चलो। मगर अम्मी। चलो। तायाबू, अम्मी और ताई अम्मी ने मुझ पर हमेशा शक किया है। मैंने अपनी तालीम के अलावा कभी भी कुछ और नहीं सोचा था। बानो, बेगम, यही था ना वो वकार जिसका नाम आप किरण के साथ जोड़ रही थी? सुन लिया क्या कह के गया है वो? अकबर, जिया ने ही मुझे कहा था कि वकार ने किरण को शॉपिंग कराई थी और इसी ने तो मुझे बताया था कि वकार अपनी अम्मी को लेकर आ रहा है किरण के रिश्ते के लिए। जिया? जी अब्बू, किरण बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है। उसका वकार से कोई ताल्लुक नहीं है। वो वकार खामखा मेरे पीछे पड़ा था, इसलिए मैंने अम्मी के डर से मैंने किरण पे इल्जाम लगा दिया। सुन लिया बानो बेगम? तुम पहले बता देती तो ये सब कुछ तो ना होता। मैं आपको बताकर क्या करती? आप खुद ही मेरी रुखसती करने को तैयार थी। बस अब आज के बाद कोई तुम्हें कुछ कह के तो देखे, मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगी, चाहे हमें ये घर छोड़ के जाने क्यों ना पड़े। कोई ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाए। किरण बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था, मगर बानो का यूं नाम लेना और सफिया का यूं हाथ जोड़ना और उन लोगों का यूं अचानक चले आना, मैं शक में पड़ गया कि शायद वो तुम्हारे लिए आए। प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें और तायाबू जिया पे शक भी ना करें। उसका और वकार का कोई ताल्लुक नहीं, वो खुद पीछे पड़ा रहता है। मगर बेटा, फिर भी जिया को सारा मलबा तुम पर नहीं ढालना चाहिए था। वो तो उसकी आदत है मजाक करना। अकबर भाई, इसमें मेरी बेटी की तौहीन है। जिया को ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। सफिया, जिया की खबर तो मैं खुद लूं। मैं खुद परेशान हो गया था कि किरण अपना फैसला कैसे बदल सकती है। मेरी बर्दाश्त की इंतहा हो गई थी, इसीलिए खामोश रही। मेरी बच्ची, इंशाल्लाह तुम जरूर पढ़ोगी और तुम्हारी कामयाबी मैं अपनी जिंदगी में खुद देखूंगा।
अम्मी, मेरी आई हुई बारात लौट गई। आपको तो बहुत अफसोस हो रहा होगा ना? अब और शर्मिंदा नहीं करो किरण, अकबर भाई की मोहब्बत में मजबूर हूँ, वरना आज ही ये घर छोड़ के चली जाती। लोगों के बर्तन धो लूंगी, कपड़े धो लूंगी, किसी भी तरह से तुम्हारी तालीम का खर्चा पूरा कर लूंगी। अम्मी, यही तो हमारी मजबूरी है। हम कितनी भी मेहनत मजदूरी कर लें, मेरी तालीम का खर्चा कभी नहीं पूरा होगा। मेरी तालीम बहुत महंगी है। ये तो ताया अबू का एहसान है। हाँ, ये तो है। अम्मी, अब अपना मूड ठीक कर लें। मैंने किसी से क्या मूड खराब करना है? मुझे तो जिया भी इतनी ही प्यारी है जितनी तुम। तुम बैठकर पढ़ो, मैं जाकर खाना देखती हूँ। पता नहीं कोई खाना खाएगा भी या नहीं। किरण, क्या हुआ है जिया? किरण, अबू मुझसे फिर नाराज हो गए हैं। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जाओ इश्क लड़ाओ, छोड़ो ये पढ़ना वरना। किरण, एक तुम ही तो हो जिसे तुम मोहरा बना लेती हो। हर दफा मुझे फंसाती हो, अब खुद फंस गई ना। वो तो अच्छा हुआ ना, अभी तक जॉगिंग वाला मसला नहीं उठा। चुप चुप चुप, कोई सुन लेगा। क्या कर रही हो? अगर उसने तुम्हें इतना दीवाना बना रखा है तो उसको बोलो सामने आए। ये आंख मिचोली का खेल तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम ताया अबू की नजरों में गिर जाओगी तो तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? इससे तो बेहतर है कि तुम शादी कर लो। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन उसके मसले नहीं खत्म होते। रिजवान पुत्र जी। अरे दादा मासी, इतनी अच्छी धुन बना रहा था जिया के लिए, सब खराब कर दिया आपने। दोनों चुन बाद में बना लेना। तुम्हारे बाबा जी का फोन है, कब से तुम्हारे कमरे में ट्रां ट्रां बज रहा था। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक। आप और अम्मी कब आ रहे हैं? पता नहीं, मेरी अभी जावेद से बात हुई है। तुम ये बताओ कि तुम्हारी उस एक्सियन से बात हुई है? बाबा छोड़े ना, बहुत ईमानदार बंदा है, नहीं मानेगा वो। कैसे नहीं मानेगा? तुम्हारा तरीका ही गलत था। इन लोगों के ऑफिस में कैमरे लगे होते हैं और ये अपने ऑफिस में बहुत नखरे दिखाते हैं। तुम्हें उसके घर जाना चाहिए था। बाबा मैं बता रहा हूँ, वाकई नहीं मानेंगे। वो कभी भी गांव का पानी हमारे प्रोजेक्ट पे नहीं देंगे। कान खोल के सुन लो रिजवान शाह, हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत अहम है और किसी सूरत ये प्रोजेक्ट नहीं रुकना चाहिए। ये पहली जिम्मेदारी है जो मैंने तुम्हें सौंपी है और तुम्हें ये जिम्मेदारी हर सूरत पूरी करनी होगी, वरना मुझसे किसी बात की तवक्को ना रखना। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, समझे? ये अच्छी जबरदस्ती है। मैं भला कैसे किसी का ईमान खरीद सकता हूँ? आपा, खाना खा लें। मुझे भूख नहीं। अच्छा है, इन्हें तो वेट लूज करना था ना। खाना नहीं खाएंगी तो ये काम भी जल्दी हो जाएगा। अब जाने भी दें अकबर भाई, जिस घर में बेटियां होती हैं वहां रिश्ते तो आते ही हैं। इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? देखो सफिया, मेरी बात सुनो।
मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है कि मेरी दोनों बच्चियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, डॉक्टर बन जाए। ये 4-4 घंटे वॉक पर खर्च कर सकती हैं, मगर इतनी फिक्र नहीं कि बेटी पढ़ भी रही है या नहीं। मेरे तो बाप की भी तौबा जो अब मैं फिर जाऊं। हाँ, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए। रहने दे अकबर भाई। ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ, जिया को डंडे मार मार कर पढ़ाऊंगी। डंडे मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फिक्र करने की जरूरत है। मैंने जिंदगी में जो कुछ कमाया है वो सिर्फ इज्जत है, वो इज्जत जो तालीम की वजह से मिली। वरना आज एक अमीरज़ादा एक ब्लैंक चेक के साथ मेरी इज्जत का सौदा करने आया था। अरे हरामखोर की औलाद, कमबख्त कहीं का, आपको रिश्वत दे रहा था, सत्यानाश हो जाए उसका। अकबर, आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगी। चले चले, उठे, खाना खाते। सत्यानाश हो जाए ऐसे अमीर लोगों का। यही मौका है अपनी बात मनवाने का, वरना तुम्हारे बाबा तुम्हारी बात सुने, और वो भी शादी के बारे में। तौबा करो तौबा। दादू मासी, ये कैसी शर्त रखती है बाबा ने? पुत्र जी, वो तुम्हें कारोबार के दाव पेच सिखा रहे हैं। मगर मैं किसी को कैसे रिश्वत लेने में मजबूर कर सकता हूँ? तुम अपने बाबा के इकलौते बेटे हो, और ये कारोबार के हेर फेर तो तुम्हें सीखने पड़ेंगे। उनकी बहुत सी उम्मीदें तुमसे वाबस्ता हैं। मैं उनकी उम्मीदें पूरी करने के लिए रिश्वत लेना और देना शुरू कर दूं? ये मैं नहीं कर सकता। पुत्र जी, काम निकलवाना सीखो। ये ऐसे ही चलता आ रहा है और चलता रहेगा। बस तुम पानी मंजूर करवाओ। जिस तरह बाबा कह रहे हैं ना, वैसे तो मैं काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मुझे समझ नहीं आती कि हमारा खानदान हर चीज, हर रिश्ता और हर काम पैसे की बेस पे क्यों करता है। चलो शुक्र है तुम तो ऐसे नहीं है ना दादू मासी, लेकिन मैं उस ईमानदार शख्स के पास दोबारा नहीं जाऊंगा। बहुत जलील करते हो बंदा। अकबर, आपकी जॉब कितनी रह गई है? आज मेरी जॉब का ख्याल कहाँ से आ गया? बस बहुत काम कर लिया आपने। अपने साथ साथ दूसरों की भी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ, काश हमारा एक बेटा होता, कम से कम आपका कुछ तो बोझ हल्का होता। बेटियां बोझ नहीं होती। पढ़ाई तो होती है ना। खुद को मार कर को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन क्या फायदा? आखिर तो उनको दूसरे घर जाने, उनको फायदा। आप मुझे बताएं, जिया डॉक्टर बन जाए या किरण, कौन खिलाएगी हमें? खिलाने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की होती है। और तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे कुछ हो भी गया तो पेंशन के इतने पैसे आ जाएंगे कि तुम जिंदगी भर आराम से खा सकती हो। अल्लाह ताला ने एक घर तो दिया ही। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी हो। मैंने तो हमेशा यही दुआ की, अल्लाह करे आपके कांधों पर मैं आखिरी मंजिल तक जाऊं। लेकिन अकबर, सारी जिंदगी आपने सरकारी नौकरी की, आपके अकाउंट में कितने पैसे होंगे? और जितने भी होंगे एक बच्ची की मेडिकल की तालीम पर पूरे हो जाएंगे। और ऊपर से ये किरण, फिर जिया की शादी। मुझे तो टेंशन है कि कहां से सब कुछ पूरा होगा। मतलब क्या है तुम्हारा? देखें अकबर, मैं आपको मशवरा देती हूँ, ये दोनों इंटर कर लें तो अच्छा सा रिश्ता देकर इन दोनों की शादी कर लें, खासकर किरण। कितनी बार मैं तुम्हें बता चुका हूं, आज आखिरी बार बता रहा हूं, लड़कियों की शादी की बात दोबारा मत करना। ये दोनों लड़कियां पढ़ लिख लेंगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी,
डॉक्टर बन जाएंगी, फिर अच्छे से रिश्ते देखकर दोनों की शादी कर दूंगा। क्या सोच रही हो? पढ़ क्यों नहीं रही? मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा किरण, मैं क्या करूं? जिया, सुबह टेस्ट है, उसकी तैयारी तुम्हें खुद करनी है। मैं तुम्हारी जगह टेस्ट नहीं दे सकती। जानती हूँ यार। फिर पढ़ो, फेल हो जाओगी तो क्या होगा? शादी। होश में तो हो? इतना शौक है तुम्हें शादी करने का कि तुम अपनी तालीम कुर्बान करने को तैयार हो। साया, 120 गज का मकान, वो भी बंजर इलाके में। अरे भाई, उस एडमिशन का खर्चा ही पूरा हो जाए ना, वो ही बहुत है। तुमने अगर किसी और से शादी की ना जिया, तो भरी बारात के अंदर आकर जान से मार दूंगा उसे। तुमने उसके बारे में बोला कैसे? छोड़ो। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? आप तीनों फौरन मेरे ऑफिस में आए। साया, साया, साया।